ऑनलाइन जमे हुए भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं आपसे कृपा की याचना करती हूँ कि आप मुझ पे कृपा करें, मुझे कुछ दे ताकि मैं जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया, बलदेव जी, जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी, इनका भी आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं कुछ बोल पाऊँ। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नम नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम देख रहे हैं अध्याय का 23वां श्लोक देख रहे हैं। श्लोक में देख रहे हैं 19वें श्लोक से देख रहे हैं शायद। भगवान ने बोला है कि मैं आपको, अर्जुन को बोल रहे हो, विभूति है ऐश्वर्य उसका मैं आपको वर्णन करूंगा। तो ये जो वर्णन है ये अपने को 21वें श्लोक से शुरू हुआ है तो 39 श्लोक तक चलने वाला है। ये अपना तक के प्रवास है, ये हमें धीरे धीरे वहां तक जाना है, प्रवास कंप्लीट करना है। तो अभी हमारा ये समझो तीसरे दिन का प्रवास है, आज का तीसरा दिन है। तो विशेष क्या है आज के दिन पे कि भीष्म पंचक का सेकंड है, थर्ड डे, दूसरा दिन है। तो हम भीष्म पंचक भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। होगा कुछ छोड़ा भी होगा, कुछ कोई फ्रूट्स पे करता होगा, कोई एकादशी जैसे एकादशी को जो खत्म लेते वो लेते, हर तरह से भीष्म पंचक का उपवास की दिन कर रहे हैं। बहुत अच्छा दिन है कि मुझे भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से आज भीष्म पंचक के दिन मुझे आपसे कुछ वार्तालाप करने का। अभी अपना श्लोका जो है वो आप मेरे पीछे दोहराने की कोशिश करना। रुद्राण वित्त ईश यक्ष रक्षसाम पावक च अस्मि मेरु शिखराणाम अहम शिखरिणाम रुद्राणाम शंकर ईशः यक्ष रक्षसाम वसूनां पावकचस्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम् रुद्राणां चस्मि वित्त ईशः यक्ष रक्षसाम मेरु शिखरिणाम अहम रुद्र मैंने रुद्र को, रुद्र कौन है? जी भगवान के रूप को बोला गया है। समझने की कोशिश करेंगे। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, में कुबेर हूँ, पशु में नहीं हूँ, समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तात्पर्य 11 रुद्र शिव प्रमुख है। रुद्र कितने हैं? 11। उनके क्या नाम है हम मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। वे भगवान के अवतार है, शिव भगवान के अवतार है। कैसे अवतार है? उनको तमोगुण का कार्य गया है, जो का संहार करने का कार्य है उनके ऊपर, इसको तमोगुण के अवतार बोले जाते हैं। लेकिन वो तमो हम आगे पर ब्रह्मांड यक्षो नायक कुबेर के प्रतिनिधि है। मेरु पर्वत अपनी प्राकृत संपत्ति है। ओम
तमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्योभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सहाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण रघुनाथान्वितं तं सहाद्वैतं सहितं श्री विशाखान्वितांच नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष आदि पाश्चात्य देश तारिण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरंद हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद ऐसी हमें प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय की जय। नाम हरिदास ठाकुर की जय। दामोदर भगवान की जय। जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, कृष्णा दंडवत प्रणाम। अभी यहाँ पे आया है रुद्र। रुद्राणाम शंकर चस्मी, यानी रुद्र शंकर यानी शिव जी हूँ। रुद्र कितने हैं? 11। अभी ये 11 रुद्र जो है उनके नाम कोई दोनों जगह पे आपको नाम बताऊंगी। पहला है दूसरा पिनाकी, गिरी, शिव, हर, शर्व, कपाली, ये नाम दिए। तो दूसरी जगह दिया है मनु, मन्यु, शिव, महत, ऋतुध्वज, महीनस, उम्र तेरस, काल, वामदेव, भव, द्रुतध्वज। ऐसा श्लोक आता है कि उसमें उनके नाम अलग है। वो भी कपाली, पिंगलो, भीमो, विरूपाक्ष, विलोहित, शासन, शास्ता, शंभु, चंडो, भवस्तथा। इसमें 11 नाम दिए। पाली, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, अजक, शासन, शास्ता, शंभु, चंड एंड भव। तरह उन्होंने अलग अलग नाम दिए शंभु शिव जी के। मैंने तो श्लोक एक सॉरी बोलती हूँ। अभी हम देखेंगे कि रुद्रों की रुद्र एक माला में शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई कि जब को सृष्टि बनाने का बोला था तो चतुष कुमारों ने मना कर दिया कि नहीं, हमें तपस्या करनी है। तो उनको क्रोध आया था। तो क्रोध की वजह से उनके इसमें से भ्रूमंडल से शिव जी का जन्म हुआ। लेकिन अभी यहाँ पे रुद्र की कैसी उत्पत्ति हुई वो हम देखेंगे। आप सबको मालूम है उनकी बहुत सारी पत्नियां थी। उसमें से दीति सब जन जानते हैं क्योंकि दीति से जो बच्चे हुए यानी जो सृष्टि की वो दैत्य कहलाए और अदिति के जो पुत्र आए उनको आदित्य कहलाए। वो 12 आदित्य हम सबको मालूम है। लेकिन पे कश्यप मुनि के द्वारा सूर्य के गर्भ से 11 स्वरूपों में शिव प्रकट हुए और उन्हें ही रुद्र कहते हैं। और ये रुद्रों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव जी भगवान, क्योंकि शिव जी का भी नाम आया है उसमें कि वो रुद्र ऐसा। तो शिव जी सब है। अभी कोई शिव जी तमोगुण के अवतार है, ऐसा है वैसा है, वो
लेकिन वो तमोगुण के अवतार नहीं है, तो उन्हें तमोगुण रूपी जो सृष्टि का भार है, सृष्टि का नाश करने का जो भार है उन पे सौंपा गया है। वो तो ऑलवेज यानी निरंतर अपने राम नाम में सतत बिजी रहते हो, राम नाम में सामने बिजी होने की वजह से उन्हें मिलता, तो वो कैसे वगैरह करे। लेकिन आपने सुना होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब पहली चीज क्या निकली थी उसमें, हलाहल विष। वो हलाहल विष का उन्होंने पान किया था, लेकिन किसके लिए किया था उन्होंने, समग्र सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने वो पान किया था। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो नशा करते हैं, लेकिन लोग कुछ भी कहते हैं। अभी ये जो ओम नमो शांति वाले क्या है ना, उनका नाम मालूम नहीं, वो बोलते हैं कि शिव जी इसमें आए ना, कि शिव जी ने कहा, तो वो कहते हैं कि भगवत गीता कृष्णा ने नहीं बोली, उन्होंने शिव जी भगवान बोले, ऐसा बोलते हैं। और लोग करने का प्रयत्न करते, और उस वजह से तोड़ मोड़ कर बोलने की वजह से लोग गुमराह हो जाते हैं, और अपनी बुद्धि का जो उपयोग करना चाहिए वो हम करते हैं, और इसके कारण हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। तो हमें यदि भक्ति में आगे बढ़ना है, तो ये जो करोड़ मोरोड़ के जो कहते हैं, मायावादी बोलो या फिर निराकारवादी बोलो, ये लोगों का सुनना नहीं चाहिए। अभी हमें हमारी परंपरा क्या है, हमारी परंपरा ब्रह्म से चलती आई हुई है, तो हमें इसी परंपरा में जो कुछ सुनने को मिले वही हमें सुनना चाहिए, और उसे ही हम एक्सेप्ट करके भक्ति आगे बढ़ानी चाहिए। अभी शिव जी के भी अवतार बताए, वो भी 11 अवतार है। उनके नाम है वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, गृहपति, ऋषि दुर्वासा, हनुमान और वृषभ। यहाँ पे भगवान यानी कृष्ण भगवान जो है वो काय का वर्णन कर रहे हैं, विभूति उनका, उनके ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। और ये वर्णन यहाँ पे शिव जी की और कृष्ण भगवान की तुलना कैसे की गई है, तो एक श्लोक आता है, देखो ब्रह्मा जी ने अपने प्रेयर्स में बोला है, यथा तदि विकार विशेष योगात संजायते, नहि तत पृथक अस्ति हेतोः, यः शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात्, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ पे क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी के, यदि दूध में हम क्या बोलते हैं इसको, जामून डालते, विरजन बोलते मराठी में, विरजन टाकतो आपण दुधामध्ये, दूध कोमट केलं की त्याच्यात आपण विरजन म्हणून दही टाकतो, किंवा थोडंसं ताक, किंवा कोणी कोणी लिंबूचा रस पण टाकतात, म्हणजे आंबट वस्तू त्याच्यात टाकतात की जेणेकरून दही जमेल। पण हा दही, ये दही जो है ये दूध का ही प्रकार है, लेकिन दही से हम दूध नहीं बना सकते। वो जो डिफरेंस है वही डिफरेंस शिव जी और कृष्ण में भी है, ऐसे वो बोलते हैं। हर देवता अपने अपनी स्थिति के अनुसार शांत, जब हिरण्यकश्यपु का वध किया नरसिंह भगवान ने, सब डर गए थे, उनको नहीं आता वो नरसिंह भगवान का क्रोध देखे कि क्या करे, कैसे शांत करे, सब डर गए थे। लेकिन तो भी अपने अपने हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्होंने सबने शांत करने का प्रयत्न किया। हाँ, ध्यान में रहते हैं हमेशा शिव जी भगवान। क्यों वो उनको अमरत्व प्राप्त हुआ है, क्यों अमरत्व प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन्होंने अमल कथा सुनी है। अमल कथा कौन सी है, अपनी यही श्रीमद् भागवतम, इसका उन्होंने ग्रहण किया है, इसके कारण वे अमर बने, अमरत्व प्राप्त हुआ है उनको। एक मैं सच्ची घटना बता रही हूँ आपको, अपने राधा गोपीनाथ मंदिर बॉम्बे की। वहां पे एक व्यक्ति, अभी पहले व्यक्ति बोलना पड़ेगा मुझे, बाद में वो भक्त बने। वो व्यक्ति थे, वो बाबुलनाथ केवल शिव जी के लिए जाते थे, लेकिन रास्ते में राधा गोपीनाथ का मंदिर था, तो भी वहां कभी एंट्री नहीं करते थे, वो जाते ही नहीं थे, वो खाली शिव जी भगवान को मानते थे। और शिव जी भगवान के पास क्यों जाते थे वो बाबुलनाथ, उनको प्रसन्न करने के लिए, कोई मांगते नहीं थे, कोई डिमांड नहीं करते थे कि मुझे ये दो, वो दो, धन दौलत दो, बाल बच्चे दो, कुछ दो, ऐसा कभी उन्होंने कुछ मांगा नहीं। लेकिन चमत्कार देखो कैसे हुआ कि जिस दिन क्या बोलते श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, उस दिन क्या हुआ कि वो
बाय चांस मंदिर में चले गए, राधा गोपीनाथ मंदिर, तो वो सब भूल गए, वहां का कीर्तन देख के सब लोग नाच रहे, भक्ति कर रहे, डांस कर रहे, प्रसादम, वो सबसे इतने 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 अट्रैक्ट हो गए वो कि उन्होंने बोला खुद, और वो शुद्ध भक्त बन गए, और सब लोगों को वे कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, मुझे ये जो एंट्री मिली कृष्णा के भक्ति में, वो मुझे केवल शिवजी भगवान ने भक्ति की थी, वहां मैं जाता था, इसलिए मुझे मिली। यानी शिवजी भगवान कुछ अशुभ नहीं है, वो शुभ ही है। और ये वो ही क्या, मैं खुद भी बोलती हूँ, मैं भी जब जलगांव में थी तो हम भी शिवजी भगवान का मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर बोलते हैं, पहले हम तो जाते थे लेकिन मंदिर में नहीं जाते थे, लेकिन बाद में जब गए तो वहां पे एक पंचवटी का वृक्ष है, वो वृक्ष को हम परिक्रमा करते थे, और वहां बैठ के कोई वृद्ध स्त्री आती थी तो उनको मैं भगवत गीता पढ़ के बताती थी। ये 18 साल पुरानी बात है। तो तभी से फिर मैं सेंटर था जलगांव में, उनका उनको वहां पे मैं जाने लगी, तो फिर भक्ति में धीरे धीरे इच्छा निर्माण हुई मुझे कि अपन ज्यादा करना, क्योंकि नौकरी करके क्या करने वाले थे हम, बोलो। मैंने तो पीछे भी बोला आपको कि मैंने नौकरी ठुकरा दी थी, लेकिन नौकरी करके क्या होता, पैसे आते, पैसे यहीं छोड़ के जाना, एक दिन तो मरना है। समझो मैं कल भी मर सकती हूँ या भी थोड़ी देर के बाद भी मर सकती हूँ, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मुझे तैयार होना है मृत्यु के लिए, डरना नहीं है ना, डर आता है मृत्यु आया तो बिना डरे हम मृत्यु का सामना कैसे करें, उसके लिए हमें तैयार होना है। और धीरे धीरे फिर हम राधा गोपीनाथ मंदिर जाने लगे, तो धीरे 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 हमारी भक्ति बढ़ते गई। ये मेरा खुद का भी अनुभव है, और मैं भी यही मैंने सोचती हूँ कि मैं शिवजी भगवान के पास जाती थी, उसके कारण मुझे भी कृष्णा भक्ति प्राप्त हुई है। और लोग कुछ भी सोचे, हम लोग उनके सोच पे कुछ नहीं कर सकते। भक्ति रूपी ज्ञान दूसरों को वो वितरित कर रहे हैं, और मैं भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ, उनके पद चिन्हों पे चल रही हूँ मैं। जो व्यक्ति धर्म को सेंटर में रख के जीवन यापन करते हैं, उनका जीवन सफल होता है। हम अभी शिवजी का ही देखेंगे, शिवजी भगवान के दो बेटे, दुर्गा माता है, दुर्गा माता का वाहन है, कभी शेर बताते, कभी वाघ बताते, अलग अलग स्थिति में बताया उन्होंने। और शिवजी भगवान का वाहन है नंदी, गणेश जी का वाहन है चूहा, और कार्तिकेय का वाहन है मोर। वैसे देखे तो चारों के जो वाहन है वो अपोजिट स्वभाव के, एक दूसरे का स्वभाव मिलता नहीं है, लेकिन उनके भगवान सेंटर में, राम नाम सेंटर में, इसी कारण कभी हमने सुना नहीं है कि माता के शेर ने